वो रोड और नाली का निर्माण ये जो कहते हैं ना, पहले ये तो कम से कम स्पष्ट करना चाहिए कहाँ रोड बनवाया, कहाँ नाली हमने बनवाया, कितना मीटर बनवाया, किनके घर से किनके घर तक बनवाया। अरे ये और इन ढक्कन को लगाने के लिए हमारे सामने जो ढक्कन लगा हुआ है वो लगभग 3 लाख की राशि का लगा हुआ है, जो थोड़ा पता चला हम लोगों से कि भ्रष्टाचारियों अब तुम्हारे दिन लद गए हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे जेल नहीं हुए तो तुम कह देना, और पैसे रिकवर नहीं हुए ऐसा नहीं हो सकता कि बूचड़खाना का मामला क्यों जरूरी है। क्या रक्सौल में बूचड़खाना जरूरी है? मैं हमेशा रक्सौल वासियों से सवाल पूछता हूँ। लेकिन आज तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना, और पूछने पर बोलते हैं कि कहीं न कहीं रुका हुआ है। इसी तरह मेरी बहू है, उसको 2.5-3 साल होने जा रहा है, आज तक विधवा पेंशन के लिए दिए थे, वो भी नहीं बना, कहते रह गए, आज तक नहीं कर किए हैं वो। 23 नंबर के भावी वार्ड प्रत्याशी है, और इससे पहले के जो वार्ड पार्षद थे उनके द्वारा एक मैनिफेस्ट जारी किया गया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि नाला नाली योजना द्वारा रोड नाली का जो निर्माण हुआ है, अभी मैं जो रोड दिखा रहा हूँ आपको, क्या लगता है कि यही निर्माण हुआ है? वो रोड और नाली का निर्माण ये जो कहते हैं ना, पहले ये तो कम से कम स्पष्ट करना चाहिए कहाँ रोड बनवाया, कहाँ नाली हमने बनवाया, कितना मीटर बनवाया, किनके घर से किनके घर तक बनवाया। अरे ये सब कुछ योजना में है ना, बिल्कुल साफ लिखा होता है। और इस तरह से अगर झूठा इस तरह से कर रहे हैं तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी समय है, अपने को कम से कम अमेंड करा लें उसको, और ये योजनाओं का दिखा दें, और कितने कितने रुपए उसमें आवंटन हुआ, किस किस योजना में आवंटन हुआ, जो नली गली है उसमें क्या क्या आवंटन में आया है, कहाँ कहाँ के हैं, वो क्लियर कर दे, अच्छा रहेगा। वो बाहरी जो नाली बना हुआ है वहाँ पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे ढक्कन नहीं है, वो एकदम ओपन नाली है। वो ढक्कन की स्थिति जो है ना, ढक्कन की स्थिति जो देखेंगे आप, 6 से साल भर के लगभग बने हुए हैं। मेरे भी घर से जब आप निकलेंगे और राजेंद्र जी के घर तक पहुंचेंगे आप, तो यहाँ भी 6 से साल भर के अंदर में ये ढक्कन लगाए ये। और इन ढक्कन को लगाने के लिए हमारे सामने जो ढक्कन लगा हुआ है वो लगभग 3 लाख की राशि का लगा हुआ है, जो थोड़ा पता चला हम लोगों से। लेकिन आप देख लीजिए ढक्कन की स्थिति, टूट रहे हैं ढक्कन, तो वहाँ की स्थिति, उनकी स्थिति उधर की तरफ तो और भी जर्जर है उनके सामने की, लगभग ज़्यादातर ढक्कन की स्थिति टूटी हुई है, तो ये ठीक नहीं। देखा वहाँ से जो मुड़ा जाता है, एक छोटा सा एक मार्केट आता है वार्ड नंबर 23 में जी, वहाँ पे देखा जा रहा है कि ना रोड है अच्छा सा, ना नाली, और गंदगी सबसे ज्यादा है। और आपके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था बूचड़खाना जी, इसके बारे में कुछ समझाइएगा। देखिए बूचड़खाना वाला मामला, ये एक टूटने की बात कब कह रहे साहब, बनवाइएगा तब ना, कोई बनवाने को, ये बनवाए कितने हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बताएं तो सही कि इन योजनाओं से मैंने इतना काम करवा दिया है, एक बार जिक्र तो कर देना चाहिए। अरे इतना जनता बेवकूफ नहीं है, जनता आपकी अगर इज्जत करती है तो आप उसके इज्जत के साथ में है ना, इस तरह से बातचीत अगर करते हैं, सिर्फ छलावा वाली बात मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, आपने जो कह रहे हैं ना कि आपने एक सवाल और मेरे से किया, वो क्या आप एक बार और दोहरा दें? बूचड़खाना का इशू, बूचड़खाना का मामला उठाया गया है आपके द्वारा, और कोई भी प्रत्याशी बूचड़खाना का मामला नहीं उठा रहा है, लेकिन आपके द्वारा उठाया गया, और रक्सौल में कुछ ज्यादा ही तेजी पर। देखिए, आप कह रहे हैं कि मेरे द्वारा, मैंने जब स्टार्ट किया बूचड़खाने की बात, मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों अब तुम्हारे दिन लद गए हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे जेल नहीं हुए तो तुम कह देना, और पैसे रिकवर नहीं हुए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये लोकतंत्र है, आप बच जा रहे हो, भाग रहे हो, भागे भागे फिरते थे ना 6 महीने, अब आ गए हो चुनाव लड़ने के लिए, तो आओ चुनाव मैदान में देखते हैं, और फिर तुम्हारी जो दशा होगी वो दशा भी तुमको दिखाएंगे हम। लेकिन ये बूचड़खाना की जो बात आपने करी, इसमें इन लोगों ने क्या किया कि जब हमने मुद्दा उठाया है मेरे साथ, क्योंकि मैं आज ये मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, ये मुद्दे पर हमेशा मैंने बात करी है, और ये दिखाने की हमारी कोशिश रही है। इसके साथ में हमारे साथ 3-4 लोगों का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, सभापति प्रत्याशियों ने इस पे स्टेटमेंट दिया है कि बूचड़खाना का मामला क्यों जरूरी है, क्या रक्सौल में बूचड़खाना जरूरी है? मैं हमेशा रक्सौल वासियों से सवाल पूछता हूं। एक इनका मैनिफेस्ट में एक दिया गया है, जनधन खाते से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना,
क्या ये वार्ड पार्षद के हाथ में है? वो खुद बता दे क्या है ये। अरे कुछ तो कम से कम अपने सलाहकार से भी समझ लेते जब अपनी समझ में नहीं आता है। जनधन योजना में इनकी क्या भूमिका है वो स्पष्ट कर लेते, थोड़ा समझ में आ जाता। अनपढ़ नहीं है, वो पढ़ी लिखी है। इनका मैनिफेस्टो देखकर क्या इनको वोट मिलेगा? इनको वोट ये इस बार इनको भ्रष्टाचारियों को वोट मिलेगा। भ्रष्टाचारियों को वोट मिलेगा साहब, मुझे बताइए। पत्रकार महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं, भ्रष्टाचारियों को कोई जगह नहीं मिलेगा। गड्ढा खोद के अंदर घुसना पड़ेगा इनको। समय आ रहा है, लुभावने वादे करके, लुभावने छोटे छोटे लुभा रहे हैं ये लोग, लुभाना चालू हो गया है। लेकिन जनता सब जानती है, इस बार जनता अपना फैसला सुनाएगी और ढोलक छाप पे 2 नंबर पे निशान है ईवीएम मशीन पे दबा के, और मुझे जब विजयी बनाएगी तो इनके जो है ना नाक में दम करने का काम करूंगा मैं। और विकास 23 नंबर वार्ड की जनता विकास देखेगी 6 महीने और साल भर के अंदर कि विकास क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा। एयरफोर्स से रिटायर्ड फौजी है और हमारे भारत में एक फौजी को सबसे ज्यादा सम्मानित नजरों से देखा जाता है। आपको क्या लगता है, अगर आप वार्ड पार्षद का चुनाव अगर जीत जाते हैं और आप भी इन्हीं के जैसे अगर भ्रष्टाचारियों में अगर घुस जाते हैं तो समाज आपको किस नजर से देखेगा? सवाल नहीं उठता। सवाल जो है ना, ये आपने पत्रकार महोदय क्वेश्चन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा आपके वीडियो के माध्यम से कि जो जवान से कह दिया, क्या पेट भरने के लिए और चुराने लूटने के लिए यही समाज का ये बनना, सेवक बन के और चोरी करने का मेरा इरादा रहेगा? और ऐसे भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाला हूं मैं, ना मैं छोड़ने वाला हूं, ना मैं भ्रष्ट बनने वाला हूं। ये ध्यान रख लीजिएगा, समाज के पैसे हैं, समाज के काम आएंगे। चाचा जी, आप वार्ड नंबर 23 के जो है निवासी हैं जी। इससे पहले वार्ड नंबर 23 में कौन कौन सा कार्य किया गया है? वार्ड नंबर 23 में कोई खास काम तो हुआ नहीं है, यही जो ढक्कन लगा है थोड़ा बहुत, नाली पुराना ही था उसी को रिपेयर किया गया है। रोड जो है, रोड पर कोई ध्यान ही नहीं है, रोड का कोई काम नहीं हुआ है। लाइट है, 6 महीने साल भर पहले से सब टूटा फूटा था, अभी 10-15 दिन पहले 2-3 वो लाइट लगवा दिए वो पुराने, दिखावा के लिए, क्योंकि अब तो मैदान में आना है, इसलिए लोगों की नज़र में 2-4 गो लाइट लगवा दिए हैं। यही तो किया है वार्ड में, दूसरा कोई काम नहीं हुआ। आपके वार्ड नंबर 23 में क्या क्या परेशानियां कुछ बता सकते हैं? बहुत कुछ परेशानियां हैं। नाली का सबसे पहले तो नालिये का परेशानी है। अच्छा, नाली इस टाइप का बना हुआ है कि यहाँ का गंदगी जितना भी है वो नहीं निकलती है। अच्छा, पानी बहने का स्रोते नहीं है, इधर है नीच और उधर है ऊंच, तो पानी जाएगा कहाँ? सब इसी में जमका हुआ रहता है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार वार्ड नंबर 23 के वार्ड पार्षद के चुनाव में जो है नवीन गिरी भी उतरे हैं? हाँ, आपको क्या लगता है कि ये काम करके दिखाएंगे? भरोसा तो है हम लोगों को, इसलिए कि फौजी बहुत ईमानदार होता है, अच्छा कर्मठ होता है, और जो कहता है वो करता है। इसलिए हम लोगों को इन नवीन गिरी पर पूरा भरोसा है कि जो कहे हैं वो जहाँ तक होगा ये करेंगे। अच्छा, आपको नवीन गिरी पे भरोसा है या फिर ये एयरफोर्स से रिटायर्ड उस फौजी पे भरोसा है? नहीं, नवीन गिरी पर भरोसा है। नवीन गिरी जी, आप अपने वार्ड नंबर 23 के तमाम जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तमाम जनता, क्योंकि अभी का जो समय है, बिकने खरीदने ऐसे लोग आ रहे हैं, लुभावने वादे कर रहे हैं, लुभावने बात करके लुभाने की कोशिश, बहुत तरह के, ये करूंगा मैं, आपको ये दे दूंगा मैं, छोटे छोटे लुभाव। देखिए, कोई लुभाता है, उनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आप सोचिए क्या उससे परिवार हमारा 5 साल चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा? तो अगर नहीं चलेगा तो उनके बहकावे में मत आइए। अपनी मेहनत मजदूरी जो आप करते हैं उस पे भरोसा रखिए और उसी पे अमल करिए, और इन भ्रष्टाचारियों को मौका देने का और घर में घुसने का और बात करने तक की इनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, एक सच्चा हिंदुस्तानी आपसे कह रहा है कि हर चीज
हर वार्ड में अपनी समस्याएं जो भी है, हमारी गली के जो भी समस्याएं हैं, हमारे मोहल्ले की जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का समाधान जरूर होगा। आज तक प्रेमचंद के पास मैंने 10 गो से ज्यादा एप्लीकेशन दिए, 3 बार 4 बार वो आधार कार्ड मांगे, उनको ले जा करके आधार कार्ड का फोटो दिए। अच्छा, लेकिन आज तक हमारा राशन कार्ड नहीं बना, और पूछने पर बोलते हैं कि कहीं न कहीं रुका हुआ है, हम देखेंगे। अच्छा, उसी तरह मेरी बहू है, उसको 2.5-3 साल होने जा रहा है, आज तक विधवा पेंशन के लिए दिए थे, वो भी नहीं बना, कहते रह गए, आज तक नहीं कर किए हैं वो। दोनों काम हमारा ऐसे ही रुका हुआ है। अच्छा, कमीशन खिलाए थे आप? नहीं, कमीशन तो फिर कहाँ से बनेगा? यही बात है, कमीशन खिलाइएगा तब लेकिन ना हम बनेगा। उनको कहे थे कि जो अगर इसमें खर्च लगती है या जो चाहिए वो हमसे कहिए, हम उसको पूर्ति करेंगे, लेकिन वो आल टाल करके, अच्छा बाबा हम देख रहे हैं। आपने उस तरीका से नहीं बात किया हो जिस तरीका से वो समझ पाए। हाँ, वो समझते होंगे कि वो मुझे छुपा के दिया जाए, ना, लेकिन आप कहते होंगे कि दिखा के देने के लिए, इसलिए उन्होंने लिया नहीं और आपका काम किया नहीं। यानी आपका काम लगभग पुराने 5 साल से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ है। ना आपकी बहू को वृद्धा पेंशन मिल रहा है, वृद्धा नहीं, विधवा सॉरी विधवा पेंशन, और ना आपका राशन कार्ड अभी तक बना गया है। न उसका बना है ना मेरा बना है। आधार कार्ड दीजिए तो ये दीजिए तो वो दीजिए। अच्छा, उनके घर वाले कितने बार गए थे अपना आधार कार्ड लेकर बनवाने के लिए? 10 बार से ज्यादा जा चुके हैं, और हर बार वो क्या बोलते थे? ले लिए, हम दिखवा रहे हैं, कहाँ रुका हुआ है, हम कर दिए हैं, यही कह करके टाल देते हैं।